जहाँ डेटा क्लियर हो वहाँ डिसीजन पावरफुल होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा मोरे एंड आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे पावर बीआई स्लाइसर्स को इंस्टेंटली लार्ज साइज डेटा में से क्विक इंसाइट्स लेने के लिए यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका पावर बीआई डेस्कटॉप स्टार्ट होना चाहिए। उसमें आपको अपना डेटा सेट अपलोड करना है। मैंने यहाँ पे सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट को अपलोड किया है। इस डेटा सेट को डाउनलोड करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वहां से आप अपना ये डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सेल्स के लिए टोटल सेल, आई वांट टू चेक द टोटल सेल फॉर ऑल द segments, regions, then कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं कैटेगरी को लेके कैटेगरी का एक वेरिएबल ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कॉलम चार्ट, एक चार्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया। वो चार्ट है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ कैटेगरी का वेरिएबल एंड मैं वाई एक्सिस को ले रही हूँ सेल्स वाला वेरिएबल। सॉरी, ये बार चार्ट बन गया, ये कॉलम चार्ट है। ओके। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए इसको मैं बड़े साइज में ले रही हूँ और मैं यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर लिया टोटल सेल्स। सो कैटेगरी वाइज आई वांट टू चेक व्हाट इज द टोटल सेल्स। अभी इस सेल्स को मुझे ये कैटेगरी वाइज मैंने चेक कर लिया है, लेकिन बाकी के वेरिएबल भी मेरे डेटा सेट में है, जैसे सेगमेंट है, जैसे शिप मोड है, जैसे रीजन है, जैसे कंट्री है, सिटी है, सब कैटेगरी है। सो ये फॉर ऑल दिस रिमेनिंग वेरिएबल साइमल्टेनियसली आई वांट टू चेक व्हाट इज द टोटल सेल्स। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्लाइसर का यूज कर सकते हो। स्लाइसर जो विजुअल है, विजुअल पेन में से उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने यहाँ पे स्लाइसर ले लिया। अभी इस स्लाइसर को मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेरे स्क्रीन पे, और इसमें मैं कैटेगरी वाइज मैंने सिलेक्ट कर लिया टोटल सेल को। अभी मैं रीजन वाइज चेक करना चाहती हूँ मेरा टोटल सेल। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, स्लाइसर के लिए मैं वेरिएबल सिलेक्ट कर रही हूँ रीजन। ये रीजन यहाँ पे आ गया। आप देख सकती है स्लाइसर में अभी यहाँ पे रीजन है। अगर मैं रीजन में चेक करूंगी सेंट्रल रीजन, ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं फॉर ऑल दी कैटेगरीज हाउ दी सेल्स आर चेंज और दी डिफरेंट रीजन्स। सेंट्रल रीजन मैंने चेक कर लिया। सेंट्रल रीजन के लिए टोटल सेल दिखा रहा है फॉर ऑल दी कैटेगरीज। अगर मैं रीजन चेंज करूंगी, ईस्ट रीजन दे दूंगी, अगेन ये क्या करेगा, अपना सेल्स जो है उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली दी ईस्ट रीजन वो चेंज कर लेगा, अकॉर्डिंगली दी साउथ रीजन अगेन ये सेल्स की वैल्यू चेंज कर देगा, अकॉर्डिंगली वेस्ट रीजन ये अपनी सेल्स की वैल्यू फॉर ऑल दी कैटेगरी चेंज करेगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा स्लाइसर लेके सब सेगमेंट के लिए भी बता सकते हैं। व्हाट इज दी टोटल सेल फॉर ऑल दी सेगमेंट। अगर आपको चेक करना है, मुझे चेक करना है फॉर दी सेंट्रल रीजन एंड फॉर दी सेगमेंट वाइज आई वांट टू चेक। सॉरी, यहाँ पे सेगमेंट नहीं, यहाँ पे रीजन था। मुझे यहाँ पे लेना है सेगमेंट। सेगमेंट वाइज हाउ दी सेल्स इज गोइंग टू चेंज। आई वांट टू चेक the total sale for the consumer segment and for the central region. The values are changed accordingly. Again, I want to check the total sale for the corporate segment for the east region. Sales are going to change accordingly. Again, I want to check the change of the sales for the home office segment for the west region. Sale is going to change accordingly. In this way you can use the slicers to get the quick information from your large size data set. This is the use of slicer. Quickly you can present or you can filter the information accordingly. Thank you so much. Keep watching Dr. Manisha's data